हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपके लेके आ रहा हूं वन शॉट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट चैप्टर 5। हर एक टॉपिक को बेसिक से सीखेंगे। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, लिमिट कब एग्जिस्ट होती है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म का कैसे करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कैसे करते, हर एक बात को हम डिस्कस करेंगे और उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करें हम इस क्लास में। और आप जब प्रैक्टिस करें तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, चाहे बुक के हो चाहे पीवाईक्यू। ऑलरेडी हम साथ के साथ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस भी मैं आपको इस चैनल पे करा रहा हूं, इसलिए वीडियो को अच्छे से देख लेना और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाइव क्लास में अटेंड करते रहिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं भैया कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो लिमिट्स यूज होती है, और लिमिट्स तो हमने 11वीं में पढ़ी नहीं थी, बहुत दिक्कत है। अगर आपको कॉन्टिन्यूटी को बहुत डीप में करना हो तो इस चैनल पे आपको बहुत सारी मैंने कॉन्टिन्यूटी की पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, उन वीडियोस को देख लेना, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं। The concepts of limit is arrived when a function is not defined on a particular point. Concept of limit कब आया? कहता है when a function is not defined on a particular point. किसी एक पॉइंट पे फंक्शन क्या था? Not defined हो रहा था। We are trying to find some nearest values of that point. तो फिर हमने क्या किया कि उसकी nearest पॉइंट पे वैल्यू को चेक करने की कोशिश करी। हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, जब आप किसी के साथ लाइव लोकेशन अपनी शेयर करते हैं, जब लोकेशन व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं तो आपसे पूछता है ना भैया एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए कि 5-10 मीटर आगे पीछे चलेगी, चलेगा, क्योंकि वहां तक पहुंच जाएगा नीरेस्ट, तो आपके घर तक भी आ जाएगा, आप तक भी आ जाएगा। तो कहता अगर किसी पॉइंट पे उसने क्या कहा कि यार इस पे वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो सामने वाले ने कहा एक काम कर यार इसके नीरेस्ट बता दे। जैसे कि x इक्वल टू 2 पे चेक करनी थी, उसने कहा 2 पे नहीं मिल रही, एक काम कर 1.9 पे बता दे, 1.95 पे बता दे, 2.05 पे बता दे कितनी वैल्यू आ रही है फंक्शन की। तो अगर वो दोनों तरफ से सेम अप्रोच कर रहा होगा तो हम वो वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। यहीं से जन्म हुआ था लिमिट्स का। लिमिट्स के एक क्वेश्चन को करते हैं पहले, फिर कॉन्टिन्यूटी पे आते हैं। कहता है कंसीडर द फंक्शन f(x) इक्वल टू 3x, फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 2। बिल्कुल बेसिक से पहले लिमिट पे बात करेंगे, देन कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस क्लास में, और फिर हम आएंगे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के। कहता है लिमिट x इक्वल टू 2 पे चेक करने को कह रहा है। वो आपने पढ़ी थी ना लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कॉन्सेप्ट, क्या होता है उसको दोबारा से समझते। 11 में पढ़ भी रखा कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रखा तो भी कोई बात नहीं। कहता है 2 पे अगर मैं पुट करता तो कितना देता, अगर मैं 2 पुट करता इसमें तो 6 दे देता, फंक्शन की वैल्यू 6 हो जाती। अब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। अगर आप एक नंबर लाइन बनाओ, इसमें नंबर लाइन बनाओ, यहां पे ये 2 है। अगर मैं लेफ्ट साइड पे पूछूं तो x 2 से क्या होगा, छोटा रहा होगा। राइट में बात करूं तो क्या रहा होगा, बड़ा रहा होगा। तो अगर मैं छोटी सी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूं, जरा ध्यान से देखना, यहां से अप्रोच कर रहा हूं, ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं। अगर मैंने इसमें 1.9 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 5.7। इधर को बढ़ रहा हूं, 1.95 डाली तो 5.85 हो गई, 1.99 डाली तो 5.97 हो गई, 1.999 डाली तो 5.997 हो गई। तो क्या मैं यह बात बोल सकता हूं कि अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से तो फंक्शन की वैल्यू 6 को अप्रोच नहीं कर रही। अप्रोचेस टू 6 है कि नहीं है, देखो राइट साइड से देखे जरा अप्रोच करके एक बारी। राइट साइड से अगर मैं अप्रोच करता, इधर राइट में क्या होती, बड़ी वैल्यू होती है। 2.1 डाला तो कितना दे दिया, 6.3। 2.001 डाला तो 6.03, 2.001 डाला तो 6.003 आ गया।
तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं x टेंस टू 2 अप्रोच कर रहा था, 2 की तरफ आ रहा था अगर x, तो फंक्शन की वैल्यू 6 को अप्रोच कर रही है कि नहीं कर रही भाई? कर रही है। लेफ्ट से भी 6 को अप्रोच कर रहा है फंक्शन, राइट को भी अप्रोच कर रहा है। क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट? सर 11th में तो वो कुछ h लेके किया था, h टेंस टू 0, 0 प्लस h, 0 माइनस h, h पता नहीं क्या किया था, अभी वो भी समझेंगे। पहले एक बारी कॉन्सेप्चुअली हम देख लेते, विजुअलाइजेशन कर लेते कि होता क्या है लिमिट्स, फिर कॉन्टिन्यूटी पे भी बात करेंगे। देखिए, as before we observed that x approaches to from either left or right, the value of function seems to approach 6, we record this as left hand limit equal to right hand limit equal to 6 के आ रही है। देखिए यहां पे आप देखेंगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन क्या डिनोट करता है? यहां पे ये साइन डिनोट करता है कि आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो। प्लस का साइन क्या दिखाता है भाई? ये दिखाता है कि आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि -2 + 2 ले रहे हो। लेफ्ट राइट दोनों किसको अप्रोच कर रहे थे? 6 को। और x टेंस टू 2 पुट करने पे कितना आया था? 6 आया था। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू भी वही आ रही है उस पॉइंट पे, इसी फंक्शन को बोला जाता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उस पॉइंट पे। अभी 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 कॉन्टिन्यूटी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा, मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, जो आप कैसे करते थे? क्लास 11th में करते थे। अब हमारे पास फंक्शन क्या था? बिल्कुल 11th वाला कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, जिससे हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 3x था ना, ये 3x था। देखिए, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए हमारी अप्रोच बिल्कुल अलग होते है। एमसीक्यू अगर मुझे कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन करना है तो मैं अलग अप्रोच से करूंगा, लेकिन अगर मुझे सब्जेक्टिव में फुल मार्क्स चाहिए कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स चाहिए, तो उसकी अप्रोच हमारी अलग होनी चाहिए सब्जेक्टिव की। इसलिए आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे जेई के बच्चे ऐसे होते हैं जो आईआईटी का पेपर तो क्रैक कर लेते हैं, लेकिन 75% का मार्क्स का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते। वहां उनकी रैंक बहुत अच्छी आई थी, क्यों? यहाँ पे 75% भी नहीं आते, क्योंकि उनकी अप्रोच ही सिर्फ क्या होती है? एमसीक्यू के लिए होती है। उनको सब्जेक्टिव करना आता ही नहीं है, वहीं उनके मार्क्स कटते हैं। तो आपको सिर्फ इस बात का ही ध्यान रखना है अगर आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 3x। अब कहता है लेफ्ट साइड से अप्रोच करो। लेफ्ट का मतलब क्या है? x टेंस टू 2 तो था, लेकिन 2 से छोटा। अगर x 2 से छोटा है तो मैं क्या करूंगा? 2 में से कोई वैल्यू माइनस कर दूंगा और उस वैल्यू को h बोल दूं। 2 से छोटी वैल्यू ली थी ना पिछले एग्जांपल में। x टेंस टू कितना है? x टेंस टू 2 था। अगर x टेंस टू 2 है तो h टेंस टू कितना मिल जाएगा भाई? 0 मिल जाएगा। h टेंस टू 0 मिल जाएगा। 0 मिल गया। अब अगर मैं इसमें लिखता तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 2 माइनस h हो जाता। तो जहां जहां fx था वहां वहां x की जगह कितना आ जाएगा? 2 माइनस h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 3 2 माइनस h आ गया। और h कितना था? 0 था। h 0 पुट कर देते तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 6 आ गई। राइट पे आते, राइट पे हमने क्या लिया था? राइट पे x की वैल्यू जो है वो 2 से क्या ली थी? बड़ी ली थी। तो जब बड़ी ली थी तो क्या मैं x इक्वल टू 2 प्लस h लिख सकता हूं? छोटी है, लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो 2 से छोटा रहा होगी वैल्यू। बड़ी की बात है तो राइट में चला गया, तो 2 से बड़ा जाना है तो क्या करोगे? प्लस कर दोगे। 2 प्लस h। x टेंस टू कितना था? x टेंस टू 2 था, तो देयरफॉर h टेंस टू कितना हो गया भाई? 0 हो गया। तो लिमिट h टेंस टू मेरे पास 0 है और ये कितना है? 2 प्लस h है। तो f2 प्लस h fx, तो x की जगह कितना पुट कर दूं? 2 प्लस h डाल दूंगा तो कितना आ गया बेटा जी?
लिमिट h टेंस टू 0 3 2 प्लस एच, h टेंस टू 0 तो ये कितना हो गया भाई 6 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 है, राइट हैंड लिमिट भी 6 है, तो इसका मतलब हम क्या लिखते थे, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के, ऐसे ही लिखते थे एफ एक्स के। मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट है कहां पे, x इक्वल टू 2 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सर अपने से तो कॉन्टिन्यूटी पूछी थी, x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। कॉन्टिन्यूस बताने से पहले आपको लिमिट एग्जिस्ट होनी कंपलसरी है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी तो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। क्या फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो नॉट इक्वल लगाते तो बोलते थे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है एट x इक्वल टू 2। लेकिन सर कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, अब कॉन्टिन्यूस पे बात करते हैं। अभी बताता हूं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है उस 2 पे। कॉन्टिन्यूटी, अब फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल टू ए। कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए, उस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ रही है भाई, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मेरा फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है। लेफ्ट और राइट अगर इक्वल है और एफ ए भी सेम आ जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। जरा पिछला क्वेश्चन देखोगे, एफ एक्स कितना था 3x था और पॉइंट कौन सा था 2 था। अगर मैं f2 निकालता यहां पे, अगर मैं यहां पे f2 निकाल लूं तो कितना आता भाई, f2 अगर निकालता तो 6 हो जाता। तो इक्वल टू यहां पे f2 इक्वल टू 6 लिख दूं तो क्या बोलोगे कि 2 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस है। लेकिन कॉन्टिन्यूस होता क्या है सर, मतलब फील कैसे आएगी कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है नहीं आता। अब उस बात पे बात करते हैं, ध्यान से देखना। ये तो हमने पढ़ ली बात, नीचे पढ़ो। ग्राफिकली a function fx is said to be continuous at a point if the graph of the function has no break either on the left or on the right in the neighborhood of a point। उस पॉइंट पे जहां उस पॉइंट के आसपास लेफ्ट साइड से या राइट साइड पे अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाता है। जैसे कोई हम ग्राफ बना रहे हैं, इसी का अगर हम ग्राफ बना लेते पीछे का, तो अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, एक नॉर्मल ग्राफ अगर हम बनाते हैं इस पे तो कुछ इस तरीके से बनता। अगर मैं इसमें 0 डालता तो 0 मिल जाता, 1 पे 3 मिल जाता, 2 पे कितना मिल रहा था 6 मिलता, 2 पे 6 मिलता यहां कहीं, और 2 डेसिमल 2 से अगर छोटी वैल्यू लेता तो इधर को आती, इधर से इधर जा रहा होता, इधर से इधर आ रहा होता। क्या ये किसी पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, इसका ग्राफ तो आपको सीधा सीधा मिल जाता ना। ये हर पॉइंट पे आपको x इक्वल टू 2 पे 6 था। लेफ्ट से जब अप्रोच कर रहा हूं राइट से तो 6 की तरफ आ रहा है, राइट से अप्रोच कर रहा हूं तो 6 की तरफ जा रहा है। कोई ऐसा पॉइंट जिसमें ये पुट किया हो और मैंने उसका आउटपुट ना आया हो, y की वैल्यू ना आई हो, ऐसा है कहीं? नहीं है ना। तो ये फंक्शन क्या है भाई, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कौन सा है? इन शॉर्ट अगर कोई ग्राफ बना रहा हूं मैं और वो बिना पेन उठाए बन रहा है तो वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि x अगर मैंने 5 डाला उस पे उसका आउटपुट ही ना आ रहा हो, उसकी y की वैल्यू ही ना आ रही हो। तो 5 पे अगर वैल्यू नहीं दे रहा हो तो वो ब्रेक हो जाएगा वहां पे, तो 5 पे वो क्या हो जाएगा, नॉट कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो सीधा सीधा ग्राफ बन रहा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पे, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, वो डिसकॉन्टिन्यूस कहलाएगा। क्लियर है बात? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे अपन।
फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड, जहां पे एफ क्या है, डिफाइंड। ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता, जरा ध्यान से देखिए। पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस की, अगर उस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस है तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? पहले तो पॉइंट देखते हैं, कौन से पॉइंट पे बोल रहा है, कौन से पॉइंट पे बोल रहा है, 2 पे बोल रहा है। x इज लेस देन 2, 2 से छोटा है, x 2 से छोटे के बारे में बात कर रहा है तो लेफ्ट हो जाएगी, और 2 से बड़े के बारे में बात कर रहा है तो राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहा है। जब 2 से छोटा है तो कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट fx लिखोगे। x 2 से छोटा है, 2 से छोटा जाना है तो मैं क्या लिखूं, लेट x इक्वल टू 2 माइनस एच ले लूंगा। x टेंस टू कितना था, x टेंस टू 2 था, तो देयरफॉर h टेंस टू 0 मिल जाएगा क्या अपने को, h टेंस टू 0 मिल जाएगा। जब h टेंस टू 0 मिल गया तो मैं यहां कैसे लिखूंगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस एच, तो x की जगह कितना पुट कर दूं, 2 माइनस एच कर दूं, तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना था, 2x प्लस 3, h टेंस टू कितना है 0, तो कितना हो गया, ये 7 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 7। राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करें, राइट के बारे में अगर बात करूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट fx हो गया। 2 से बड़ा है तो x में क्या करोगे, माइनस की प्लस, 2 से बड़ा उधर को जाना है तो प्लस कर दोगे, प्लस किया तो लेट x इक्वल टू 2 प्लस एच, और लिमिट, और x टेंस टू कितना था भाई, x टेंस टू 0 था, तो h टेंस टू कितना मिल जाएगा, x टेंस टू 2 था तो h टेंस टू 0 मिल जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह कितना आ गया, 2 प्लस एच आ गया, 2 प्लस एच आ गया भाई। कहाँ है राइट हैंड लिमिट, कहाँ है, ये है। इसमें अगर मैं पुट करता तो कितना देता, जरा ध्यान से देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 2x, x कितना आ गया, 2 प्लस एच माइनस 3 आ गया, तो ये कितना हो गया, h टेंस टू 0 तो 1 आ गया। तो मुझे एक बात बताइए, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, नहीं है, तो क्या फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, अगर लेफ्ट से अप्रोच और राइट से अप्रोच ही सेम नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो उस पॉइंट पे हो ही नहीं सकता। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट fx लिख दूं, तो देयरफॉर fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस, fx इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2 पे हो जाएगा। तो पहली कंडीशन आपके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। अब वो कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो देख के पता लग रहा था, मैंने क्या बोला कि हमारी दोनों केस में अप्रोच अलग रहेगी, ये मेरी सब्जेक्टिव अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो यहीं से अगर 2 पुट करते 7 दे देता था, ये 1 दे देता, वहीं से मुझे पता लग रहा था कि कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव में लिख के मुझे फुल मार्क्स कैसे लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज मैटर करती है लेकिन मार्क्स हमारे समाज में उससे भी ज्यादा मैटर करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ये मार्क्स भी तो है। चलो फिर से 2 दे दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करें, लिमिट x टेंस टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट fx है। क्या करेंगे, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, h टेंस टू 0 2 माइनस एच डायरेक्ट ले रहा हूं। अब आपको पता लग गया होगा कि h टेंस टू 0 हमेशा आएगा ही आएगा, चाहे लेफ्ट लोगे कि राइट लोगे, क्योंकि लेट करोगे वहां पे तो पुट करोगे तो कट जाता है।
तो कहां पुट करूं, इसमें करूं, ये लेफ्ट के लिए, ये राइट के लिए। पुट करे लिमिट h टेंस टू 0 x क्यूब -3, h टेंस टू 0 है, 2 का क्यूब 8, 8 में से 3 गए तो कितना आ गया भाई, 5 आ गया। आगे देखे, अब राइट के बारे में बात करें, लिमिट x टेंस टू राइट एंड लिमिट fx, यही है। लिमिट h टेंस टू 0, राइट के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 में क्या करोगे, प्लस कर दोगे। कहां पे करोगे, इसमें करोगे। लिमिट h टेंस टू 0 x स्क्वायर प्लस h टेंस टू 0, 4 + 1 कितना आ गया, 5 आ गया। सर ये तो इक्वल आ रहे हैं, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। उसके लिए पहले क्या चेक करना पड़ेगा, एफ ए बोला था कि एफ ए भी इक्वल होना चाहिए, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू का साइन ये है। अगर मैं यहाँ पे F2 निकालता तो कितना आता भाई, 2 पुट करता तो 8 में से 3 गया, 5 आ गया। तो फंक्शन इस पॉइंट पे क्या है भाई, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे क्या, वो भी देख लो। लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट fx और इक्वल टू f2, और ये तीनों ही किसके इक्वल है, 5 के है कि नहीं है। तो फंक्शन 2 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मुझे इसमें मिल जाएगा। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड। सारे पॉइंट बताने। अब सारे कौन से हो गए भाई, जरा ध्यान से देखिए। पहले कौन से पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस के बारे में बात कर रहा है कि चेक करके बताओ इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है फंक्शन। पहला अगर आप देखोगे तो कौन सा है भाई, यहाँ पे, यहां से देखो, यहां से यहां तक अगर पकड़ूं तो पहले -3 पे बोल रहा है। 3 के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले -3 पे। x -3 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहा है, x -3 से बड़ा है तो राइट के बारे में बात कर रहा है। तो पहले मैं -3 पॉइंट पे चेक कर लो। चलो, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट fx, -3 से छोटे के बारे में बात हो रही है तो h टेंस टू 0, f -3 में से क्या करोगे, -3 से छोटा चाहिए तो माइनस h कर दूं। तो जहां जहां x है वहां कितना पुट कर दूं भाई, जहां जहां x है कहाँ है, मोड है। अभी मॉडलेस फंक्शन क्वेश्चन कराऊंगा। -3 - h + 3, h टेंस टू 0 तो -3 मोड में है तो पॉजिटिव हो गया, तो कितना आंसर आ गया भाई, 6 आ गया इसका। मॉडलेस फंक्शन के ऊपर प्रॉपर एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर डाली है कि मॉडलेस फंक्शन में कॉन्टिन्यूस कैसे चेक करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, अगर डिटेल में ज्यादा करने हैं तो वहां पे भी आप देख सकते हो। लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड हो गया, राइट ले लेते हैं। -3 से बड़ा चाहिए तो क्या करोगे, प्लस करोगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 f -3 प्लस h करेंगे। कहां पे, ये है -2x। तो लिमिट h टेंस टू 0 -2x, h 0 है तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल है, राइट हैंड लिमिट भी इक्वल है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्या सर, क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, चेक करोगे। इक्वल टू का साइन है, अगर मैं इसमें -3 पुट करता तो ये कितना दे देता, -3 + 3 कितना हो जाता, 6 हो जाता। तो फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे कितनी आ रही है, 6 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 है, राइट हैंड लिमिट भी 6 है और एफ ए भी 6 है। तो इसका मतलब -3 पे तो फंक्शन क्या हो गया भाई साहब,
कॉन्टिन्यूस हो गया। अभी किस पे चेक करना है? अभी चेक करना है 3 पे। अब 3 पे चेक कर लेते भाई एक बारी। चल ये 3 है, x 3 से स्मॉलर है तो लेफ्ट लिमिट हो गई। तो लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स, यही है। 3 से छोटा, 3 से छोटा है तो इसमें से क्या होगा भाई, h माइनस कर दूंगा, h माइनस कर दूंगा, 3 से छोटा है, पुट कर दे लिमिट h टेंस टू 0, कितना है -2x, तो ये आ गया मेरे पास -6। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -6 आ गई। अभी किसके बारे में बात करेंगे भाई, राइट के बारे में बात करें। राइट के बारे में बात करता तो लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स है। 3 से क्या है, प्लस है, बड़ा है, बड़ा है तो प्लस कर दोगे, बड़ा ही है तो प्लस कर दोगे, तो 3 + h हो गया। कहां पे है, x 3 से ग्रेटर है, ये रहा, पुट करोगे लिमिट h टेंस टू 0, 3 6, 3 + h + 2, तो कितना आ गया भाई, 20 आ गया। क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उस पॉइंट पे तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx is discontinuous at x equal to 3। तो फंक्शन कहां पे डिसकॉन्टिन्यूस है, x इक्वल टू 3 पे। अगर कॉन्टिन्यूस पहुंचता तो x इक्वल टू -3 पे कॉन्टिन्यूस था फंक्शन। क्लियर है बात। तो आपको सब्जेक्टिव अप्रोच तो पता लग गई होगी कि किस तरीके से मुझे क्वेश्चन इसके करने हैं कॉन्टिन्यूटी के। अब बात आती है कि सर ये तो पता लग गया कि लेफ्ट और राइट अगर प्रूफ करना है, चेक करना है तो कैसे करते हैं। लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम ये आते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया होता है और k की वैल्यू निकालो। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हो, फिर से सुन लेना मेरी बात, अगर बेटा जी फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, मुझे पता है कि क्वेश्चन ने बोला है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अजम्पशन नहीं, दिया हुआ है, तो मैं वहां पे बात बोल सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए के होता है। क्योंकि लेफ्ट लू चाहे राइट लू, वो एफ ए के तो इक्वल आएगा ही आएगा ना। तो हम सीधा सीधा रख लेते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ए के होता है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। h वाला कॉन्सेप्ट तब लगाना जब चेक करने को बोले, क्योंकि चेक करने को बोल रहा है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट से भी जाके देखोगे, राइट से भी जाके देखोगे कि भैया सेम अप्रोच है कि नहीं है, सेम जगह खजाने पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अगर जा रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस है, नहीं जा रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन जब मुझे पता है, उसने बोल दिया कि कॉन्टिन्यूस है, तो आप डायरेक्ट ये पॉइंट यूज कर सकते हो। कह रहा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है तो मेरे पास क्या मिल गया, लिमिट x टेंस टू पाई एफ एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ पाई के हो जाएगा, यही हो जाएगा। जब ये है तो इसका यूज करते, देखो। और यहां पे क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के। यहां पे एफ ए भी नहीं दिया हुआ, तो यहां दोनों के बारे में बात कर रहा है। जब दोनों के बारे में बात कर रहा है तो फिर पूरा भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट के भी होगा। कितना है, इसमें डायरेक्ट पुट हो सकता है, क्योंकि यहाँ 0/0 की फॉर्म तो नहीं बना रहा ना, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट अगर करता तो ये कितना हो जाता, k पाई +1 और ये cos पाई। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos पाई इक्वल टू -1, तो k पाई इक्वल टू -2 और k इक्वल टू -2 अपॉन में पाई, k की वैल्यू आ गई। आगे देखो,
कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लोगे, कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट fx के दिया हुआ है मुझे, डायरेक्ट ही पुट कर सकते हो इसमें, ये भी 0/0 की फॉर्म तो दे नहीं रहा, कितना हो गया 5k + 1 और ये कितना हो गया भाई 5 3 = 15, 15 - 5 तो 5k + 1 इक्वल टू 10, 1 था सॉरी, तो ये हो गया 5k इक्वल टू 9 देन k इक्वल टू 9/5। सर ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन है, आते हैं क्या, 1 मार्क्स में आ सकता है। अभी बड़े क्वेश्चंस करेंगे जो PYQ में आ रखे, ध्यान से देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k विल द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 5। फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, x नॉट इक्वल का मतलब क्या है, लेफ्ट 5 नहीं हो सकता, 5 से छोटे के लिए भी यही लेंगे और राइट 5 से बड़े के लिए भी यही लेंगे। अभी तक अलग अलग डिफरेंट डेफिनेशन के कर रहे थे ना पिछले में, लेफ्ट के लिए अलग था, राइट के लिए अलग था। कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, FA दिया हुआ है, कितना दिया है FA की वैल्यू 5 पे, K दिया है। अभी बताया था मैंने कि जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हो तो मेरे पास क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a, fx किसके इक्वल रख सकता हूं, FA के रख सकता हूं, करी थी। अब ये छोटे और बड़े दोनों के लिए कॉन्टिन्यूस है तो इक्वल ही रहा होगा, अलग तो रही नहीं होगी, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा यहां पे क्या लिख रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 5 fx किसके इक्वल है बेटा, f5 के है, यही लिखे आगे। आप जरा देखो, अगर मैं इसमें डायरेक्ट 5 पुट करता तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाती, तो होती नहीं 0/0 की फॉर्म, तो क्या करें, तो मैं क्या करता हूं, इसको अगर 5 का स्क्वायर लिख देता तो क्या फैक्टर बन जाते, रेशनल फंक्शन है, तो क्या मैं लिमिट x टेंस टू 5 कितना हो गया, x + 5 x - 5 हो रहा है, डिवाइडेड बाय x - 5 इक्वल टू k के हो रहा है। अब अगर पुट करता तो k की वैल्यू कितनी आ गई, तो k इक्वल टू 10 आ गया। कहाँ है भाई k इक्वल टू 10, ए ऑप्शन मिल गया अपने को आराम से। नेक्स्ट देखें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी बोर्ड्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है हमारे पास। fx इक्वल टू 1 - cos 4x/x², x इज लेस देन 0 और x इक्वल टू 0 पे कितना है, a है, और राइट में ये कह रहा फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू f0 के बोल सकता हूं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। अब एक फॉर्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा हो, क्वेश्चन किए हो या ना किए हो, फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, याद है, पढ़ा हुआ है। एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, ये तो हो गया लिमिट्स के लिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा मेरे पास 1 - cos 2a इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसमें, लिमिट्स के अंदर बहुत बारी यूज होंगे दोनों, लिमिट मतलब कॉन्टिन्यूटी के अंदर। ध्यान से देखो, 1 - cos 4x, 1 - cos 2a अगर है तो बेटा जी कितना है, 2 sin स्क्वायर a है, एंगल आधा हो रहा है, एंगल आधा हो रहा है। और अगर मैं यहां पे लेता लिमिट x टेंस टू 0 कितना हो जाता, 2 sin स्क्वायर, कितना हो रहा है भाई, 4 है तो 2 आ जाएगा, 2x अपॉन में कितना है x स्क्वायर। और f0 कितना है, f0 कितना है, a है,
तो यहां कितना आ गया भाई, ए आ गया। ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1। जो थीटा ऊपर है वही नीचे होना चाहिए। क्या सेम है? नहीं है। सेम करने के लिए क्या करूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू साइन एक्स बाय एक्स, स्क्वायर है दोनों में। लिमिट मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने जान के ये 2 बार ही लिखे आपके लिए। इसका फायदा क्या होगा देखो, और ऊपर थीटा 2x था। अब थीटा सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ऊपर 2x है नीचे x है, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो बचा कितना, 8। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, a इक्वल टू 8 आ गया, आंसर आ गया। 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर। अरे सर सेम टू सेम क्वेश्चन लगा दिया आपने तो। चल तो इसको फटाफट कर लेते। लिमिट x टेंस टू कितना, 0। 1 माइनस कॉस 4x कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर है, और इक्वल टू किसके होगा, f0 के। और f0 कितना है, k है, तो k के लगा दूं, ये गया ये गया। वैसे तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को गलती लग जाती है, इसलिए क्या मैं इसको साइन 2x अपॉन में 4x स्क्वायर है, तो क्या इसे 2x इंटू 2x में लिख सकता हूं, और इक्वल टू k के है। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो k कितना आ गया भाई, k इक्वल टू 1 आ गया। क्या k इक्वल टू 1 मिल गया अपने को। क्लियर है? चल, कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 2 मॉडुलस फंक्शन आ गया। मॉडुलस फंक्शन आ गया। मॉडुलस के लिए कैसे करते, ध्यान से देखना। उसके लिए मैं मॉडुलस फंक्शन पहले समझा रहा हूं आपको। fx इक्वल टू मॉड x, ठीक है। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, fx इक्वल टू मॉड x माइनस 1। मॉडुलस फंक्शन आपका चाहे कॉन्टिन्यूटी हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए, AOI हो जाए, हर जगह काम आने वाला है, इसलिए आराम से समझ लेना। और बहुत आसान वे में समझाने वाला, बहुत ज्यादा टिपिकल वे में, सब्जेक्टिव वे में, मतलब कि डेफिनेशन वे में नहीं करेंगे हम इसको, इजी वे में समझने वाले, एक देसी भाषा जिसको बोलता हूं। मोड के अंदर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, उसको इक्वल टू रख दो 0 के। x इक्वल टू 0 मिलेगा, और यहां से कितना मिल जाएगा, x इक्वल टू 1 मिल जाता। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक x जहां 0 से छोटा है, कि अगर मैं इसमें देखूं डोमेन जो है रियल नंबर है, कुछ भी पुट कर सकते हो। x एक 0 से छोटा है, x एक 0 के इक्वल ले लो, x एक 0 से ग्रेटर ले लो। रियल नंबर है ना, 0 से छोटा भी होगा, 0 भी होगा, 0 से बड़ा भी होगा, सारे नंबर आ गए। ध्यान से समझना, यहां मॉडुलस फंक्शन समझा रहा हूं अभी, कॉन्टिन्यूटी छोड़ देना अभी। x 0 से छोटा है, x 0 से क्या है, छोटा है। कोई भी 0 से छोटी वैल्यू एनी, -1, -2, -1 डेसिमल 5, 1 डेसिमल -7, -3 डेसिमल, एनी कोई भी वैल्यू इसमें पुट करो, क्या देगा, नेगेटिव देगा। आप बोलोगे सर मोड में नेगेटिव देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं, मोड भूल जाओ। जब यहां पे कर रहे हो नेगेटिव हो जाता, मोड हटाओ, नेगेटिव का साइन लगा दो। ये क्या मतलब हुआ, अभी समझना है। 0 पुट करता तो कितना देता भाई, 0 देता। 0 से ग्रेटर पुट करता तो पॉजिटिव ही आता। इसको भी एक बारी करते हैं, फिर समझाता हूं मैं कि क्या कहानी है इसके अंदर छुपी। x इक्वल टू 1 था, x 1 से स्मॉलर ले लो, x 1 के इक्वल ले लो, x 1 से ग्रेटर ले लो, ऐसे ही। 1 से स्मॉलर 0 ले लो, 0.5 ले लो, माइनस में ले लो।
अगर मैं 0 लेता था, 0.5 लेता, 0.7 लेता तो क्या देता, नेगेटिव देता, बिल्कुल देती वैल्यू। मोड हटाओ, नेगेटिव लगा दो। 1 अगर पुट करता तो कितना देता भाई, 0 देता। 1 से ग्रेटर अगर पुट करता तो पॉजिटिव आता। सर आपने तो बोला था और हमने भी पढ़ा था कि मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, आपने नेगेटिव लगा दिया। बिल्कुल नहीं आ सकती भाई, मैं तो अभी भी बोल रहा हूं y नेगेटिव नहीं हो सकता, y नेगेटिव नहीं हो सकता, x की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है। देखो कंडीशन क्या कह रहा है, y कितना है, -x है। इफ यदि x 0 से छोटा है, अगर x 0 से छोटे की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करो, एनी वैल्यू, -1 डाल के देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2x की जगह डालो तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो रहा है। तो y तो अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, स्प्लिट कर लिया हमने। इसमें देख लो x 1 से छोटा है, x लेस देन 1 है, 1 से स्मॉलर 0, 0 पुट करो, 0 -1 -1 और बाहर किसका साइन है, प्लस माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो गया। -2 पुट करके देख लो, y तो अभी भी पॉजिटिव आ रहा है। ये सिर्फ स्प्लिट करने का, मोड को खोलने का एक तरीका है जो सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 0 से छोटा, 0 के इक्वल, उस पॉइंट से छोटा, उस पॉइंट के इक्वल, उस पॉइंट से बड़ा। 0 से छोटी वैल्यू पुट करके देख लो, 0 -h करो, 0 आ रहा है, 0 +h करो, 0 आ रहा है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, और f0 पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 है। और जब तीनों इक्वल है तो फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो मॉडुलस फंक्शन इसलिए ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। शो दैट द फंक्शन 2x माइनस मॉड x इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे चेक करने को बोल रहा है, चेक करने को बोल रहा है। तो पहले इसको इस तरीके से बनाना चाहिए, मॉड x है तो x क्या है, 0 से छोटा है, ले लूं, x 0 से बड़ा ले लूं, x ग्रेटर देन 0 ले लूं। ध्यान से देखना भाई, 0 से छोटा अगर पुट करते तो आपको कहोगे सर नेगेटिव ही देता, बिल्कुल नेगेटिव देता, और पहले से ही एक नेगेटिव है तो अब की बार तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर 0 पुट करते तो ये फंक्शन 0 हो जाता, 0 से बड़ा पुट करते तो ये कितना आ जाता भाई, मोड पॉजिटिव आ जाता। यही था ना, इस वाले पार्ट को सेम ही बन रहा था। तो ये कितना हो गया fx भाई, fx जो हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया 3x। इफ x इज 0 लेस देन 0 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, फिर ये 0 है, अगर x 0 के इक्वल हो गया फिर ये कितना है भाई, x है, जब x 0 से ग्रेटर है। तो अब इसको आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, फंक्शन बन गया, लेफ्ट के लिए ये भी 0 देगा, राइट हैंड लिमिट भी 0 को अप्रोच कर रही है और 0 पे भी कितनी है, 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो गया। जब तक ये बनाओगे नहीं तब तक दिक्कत रहेगी, बनने के बाद बहुत आसान हो जाएगा। और बनाने का तरीका मैंने बता दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, एक बारी उससे छोटा उस पॉइंट से इक्वल, उससे बड़ी, ये ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को देख लो, कह रहा है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू, बोर्ड में आया हुआ है 1 पे और 2 पे चेक करना। कितनी आती है x की वैल्यू, यहां से 1 आती, यहां से कितनी आती है, 2 आती, 1 और 2 पे चेक करना है। तो क्या सर अलग अलग चेक करे कि एक ही क्वेश्चन बना ले, अलग अलग नहीं करते हम, एक ही क्वेश्चन बना लेते। कैसे, ध्यान से देख, एक बारी x क्या होता, 1 से छोटा होता, एक बारी x 1 के इक्वल होता, एक बारी x 1 से ग्रेटर होता, ऐसी था, 3 केस थे। ध्यान से देखना, पहला मैंने ले लिया x स्मॉलर देन 1, दूसरा केस x 1 से ग्रेटर है और इक्वल टू है और लेस देन 2 है, फिर क्या था, 2 से छोटा था, 2 के इक्वल था, 2 से ग्रेटर था, ऐसे ही था। आप अलग अलग भी कर सकते हो, हम लेकिन इसमें कर रहे हैं। और यहां पे मैंने ले लिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के। ये कैसे हुआ, ध्यान से देखना,
ऐसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया था ना, जिसमें दो दो पॉइंट्स थे। ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझना, पॉज कर लेना, कोई बात समझ ना आ रही हो जब पीछे जाके भी देख लेना। x 1 से छोटा था, 1 से छोटा जो मन आया आपके मन में, 0.9, 0, -1, -2, कुछ भी मन में आए वो नंबर पकड़ लो, रियल नंबर। 0 ले लेते, सबसे आसान रहेगा। 0 अगर पुट करता तो क्या देता, नेगेटिव देता। ये मॉडुलस हटाओ, नेगेटिव का साइन लगा। 0 पुट करता तो नेगेटिव देता, मोड हटाओ, नेगेटिव लगा। 1 से बड़ा और इक्वल टू 2 से छोटा, इनके बीच का कोई भी ले लो रियल नंबर। 1.5 ले ले, पुट करता तो पॉजिटिव देता, मॉडुलस हटाओ, पॉजिटिव लगा दो। 1.5 पुट करता तो नेगेटिव आता, मॉडुलस हटाओ, नेगेटिव लगा दो। 2 से बड़ा अगर कोई ले रहे हो रियल नंबर, 3 ले ले, 2.1, 2.5, 3 ले लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दोनों ही पॉजिटिव आ जाते। तो कितना बन गया बेटा आपके पास, ध्यान से देखो। ब्रैकेट ओपन करता, -x -2x +1 +2, तो कितना हो गया, +3 हो गया। कब, जब x 1 से स्मॉलर है। यहां पे x से x कट गया, ये -1 हो गया, ये +2 हो गया, ये 1 आ गया। ये फंक्शन 1 आ गया जब x क्या था, x 1 से ग्रेटर था और <2 था। ये कितना हो गया, 2x -3, 2x -3 कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के। यही बात हो रही थी। फंक्शन अब कॉन्टिन्यूस चेक करना है 1 और 2 पे। ये तो आप कर ही सकते हो, चेक भी आप डायरेक्ट तो पहले देख ही सकते हो, सब्जेक्टिव अलग अप्रोच है। 1 पुट करता तो ये 3 आ जाता, तो भैया 1 पे तो कॉन्टिन्यूस है। 2 पे कितना था, 1, और राइट में करता तो कितना था, ये भी 1 है। तो लेफ्ट से करूं कि राइट से करूं, फंक्शन क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूस आ रहा है। आना भी चाहिए क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है भाई, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को भी अब सब्जेक्टिव में आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस दिया और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो मेरे दिमाग में एक ही बात आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए के। डिफरेंट डेफिनेशन हमें दे रखी है, x 1 से बड़ा है, x लेस देन 1 है, और एफ ए पे कितना है भाई, 11 है। तो लिमिट x टेंस टू लेफ्ट राइट हैंड लिमिट एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ए के होगा। कितना है, लिमिट x टेंस टू 1, 3ax प्लस बी, और f1 कितना 11 है। 1 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो कितना हो गया, 3a प्लस बी इक्वल टू 11 हो गया। आगे चलते हैं। x 1 से छोटा है, राइट हैंड लिमिट हो गई, सॉरी लेफ्ट लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स किसके इक्वल है, f1 के। फंक्शन कितना है, 5ax माइनस 2b, और किसके इक्वल f1 में कितना 11 है, तो ये मिल गया 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। चाहे दोनों को एलिमिनेशन कर लो चाहे सब्स्टिट्यूट कर लो, आपकी मर्जी है। अगर एलिमिनेशन करते तो किससे मल्टीप्लाई, 2 से कर देते, तो ये कितना हो जाता 6 से, प्लस 2b इक्वल टू 22, ऐड कर दिया 11a इक्वल टू 33, तो a कितना आ गया, a3 आ गया। a3 इसमें पुट करता, 3 3 जा 9, तो 11 में से 9 गए तो 2, तो b कितना आ गया भाई, b2 आ गया और a3 आ गया। तो अब आप सारे कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और इससे ज्यादा अगर क्वेश्चन चाहिए तो 4 to 5 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने डाले हुए हैं।
इस चैनल पे, आपको लिस्ट मिल जाएगी चैनल नंबर 5 की प्लेलिस्ट, उसमें जाके सारे क्वेश्चंस और डिटेल में अगर आपको करने हो तो आप सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। उसमें मॉडुलस फंक्शन की पूरी एक अलग से फाइल भी बनाई हुई है, मतलब एक वीडियो है, मिल जाएगी आपको। अब हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेंगे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, वो कौन सा फंक्शन है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें, कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन लगाना है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, इम्प्लिसिट फंक्शन, हर एक बात को हम डिटेल में देखने वाले हैं यहां से, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर मिलेगा। आपका एक्सरसाइज 5.2 से लेके 5.7 तक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हाँ, 5.2 और 5.4 बहुत छोटी सी है, मतलब सिर्फ वहां पे बेसिक डिफरेंशिएशन है। बाकी सारी एक्सरसाइज 5.2 हो गई, 5.2 नहीं 5.3 इम्प्लिसिट फंक्शन की, 5.5 होगी, 5.6 होगी, 5.7 एंड मिसलेनियस के बेस पे जितने क्वेश्चन है ये आपके टिप्स पे सारे के सारे होने चाहिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। बेसिक डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ, फिर भी हम एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं। x रेज़ टू द पावर n का अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है बोथ साइड, तो कितना पढ़ा है आपने, y का x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाय dx एन x रेज़ टू द पावर n-1, ठीक है, पढ़ा हुआ है। मतलब कि अगर मेरे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो इसका डिफरेंशिएशन अगर बोथ साइड कर दूं x की रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा भाई, 3x² आ जाएगा। इम्प्लिसिट हो, लॉगरिथम हो, सेकंड ऑर्डर, हर किसी पे डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक सीखना हो, बेसिक नहीं आता, बेसिक की वीडियो भी मैंने प्रॉपर डाली हो। अगर आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, डिफरेंशिएशन का डी भी नहीं आता, तो वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और फिर वन शॉट उसको देखने के बाद उन वीडियोस को फिर आप वन शॉट भी देख सकते हैं और ज्यादा मजा आएगा, अगर जिसको बिल्कुल नहीं आता। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स अगर दिया हुआ है, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड करता तो y का x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx हो गया, और साइन x का कितना होता है बेटा, cos x होता है। बस ट्रिगो में मैंने जब वीडियो बेसिक की पढ़ाई थी तो एक ही बात हमेशा समझाई थी कि अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जिसे आप चेन रूल का नाम देते हैं, हमेशा इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा करना ही करना है। सर फॉर्मूलाज में तो कहीं नहीं लिखा होता, क्योंकि वहां x होता है और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता, तो नहीं लिखते। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाए, y इक्वल टू cos 2x कर दूं, अब अगर मैं डिफरेंशिएशन यहां पे करता तो dy बाय dx cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। आपने यही पढ़ा कि cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ थीटा कितना है, 2x है, तो 2x का अगर इनटू में डिफरेंशिएशन करते तो इनटू में 2 भी आ जाता, तो यहां पे फर्क पड़ता है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर दिया हुआ है तो इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा करेंगे ही करेंगे, ये ध्यान रखना सारी बात। चलिए, अब सर इम्प्लिसिट फंक्शन सुना हुआ है, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है। देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो y इक्वल टू एक्स क्यूब है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं थोड़ा सा बड़ा, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यहां पे ये एक फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल है x एंड y। x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इस पे डिपेंडेंट है। अगर मैं यहां डिफरेंशिएशन बोथ साइड करता x की रिस्पेक्ट में, साफ साफ पता लग रहा है, तो 2ax प्लस b आ जाता, ऐसे ही था। लेकिन इधर वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मुझे बताओ कि किसकी रिस्पेक्ट में लिखा है कि x की रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन y इक्वल टू करे कि x इक्वल टू करे, नहीं बना ना। यहाँ y इक्वल टू था, x इंडिपेंडेंट था, y डिपेंडेंट था। यहाँ पे कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है नहीं पता, लेकिन x की रिस्पेक्ट में करना है ये पता है। क्या किया था हमने, यहां से यहां पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करा था। सेम फंडा हम यहां पे करेंगे। यहां y इक्वल टू था, यहां नहीं है तो मत करो ना, सीधा ही डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर देंगे जैसे हम नॉर्मल कर रहे थे। देखिए पहला x² है, x² का कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस
2xy प्रोडक्ट रूल लग रहा है। दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट रूल लगना ही लगना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। 2x को u ले लो, y को v ले लो, 2x का 2 हो गया, y एज इट इज प्लस y का करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, 2x एज इट इज, फिर प्लस 3y क्यूब है, y क्यूब तो क्या होगा 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर। अब ध्यान रखना x की पावर n का पूरा फॉर्मूला जो बनता है वो ऑलवेज इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x भी बनता है। x मीन जो बेस है, फॉर्मूला क्या होता है इसको थोड़ा चेंज करते हैं, बेस की पावर n, पावर आगे बेस एज इट इज एक पावर कम, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ बेस। कोई एग्जांपल दिखाओ सर, जैसे कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा है, ये y है, ये x की पावर है ना, ये बेस है, ये पावर है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड करता तो कितना आता, पावर आगे बेस एज इट इज एक पावर कम कर दूं, इनटू में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बेस का करेंगे, ए एक्स प्लस बी का करोगे तो कितना आएगा, ए आएगा। सर यहां नहीं किया आपने, अरे यहां x का करेंगे तो 1 ही आएगा, इनटू करूंगा तो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए एक्स प्लस बी का करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा, तो कोई फर्क वहां नहीं पड़ता, यहां पड़ेगा। सेम y क्यूब है, पावर आगे बेस एज इट इज एक पावर कम, इनटू में बेस का करूंगा, बेस क्या है y है, y का करूंगा तो dy बाई dx आ जाएगा, और इक्वल टू 42 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। फाइंड करना है dy बाई dx, dy dx का है एक ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों को यहीं रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाए। अगर मैं बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाके इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लेता तो 2x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये उधर चले गए, कौन कौन सा था, एक और दो टर्म है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई हो गया, इसको अपॉन में ले जाऊं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई, 2x प्लस 3y स्क्वायर। आंसर आ गया। तो करना वही है, लेकिन जहां दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे वहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी वर्टिक्स वाले एक तरफ, विदाउट वाले एक तरफ, अपना आंसर आराम से आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, प्रोडक्ट रूल लगा 2x का 2, y एज इट इज 3y, y क्यूब का 3y स्क्वायर, और y का करूंगा डी वर्टिक्स वाले एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ लेके अपने आप आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इक्वल टू 3axy। यहां इंडिपेंडेंट कौन सा, डिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल नहीं पता लगा, लेकिन फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, ये अपने को पता है। तो क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे, खत्म बात, जैसे हम कर रहे थे। एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का कितना हो गया 3y स्क्वायर, और y का करेंगे, बेस का करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा इक्वल टू 3axy, 3axy, 3a तो कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल है। अगर 3x को u ले लूं और y को v ले लूं तो y का कितना हो जाता भाई, dy बाई dx हो जाता। 3ax एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, 3ax का करेंगे तो x तो की रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1, 3a कांस्टेंट है, और y एज इट इज आ गया। डी वर्ड एक्स इधर भी है इधर भी है, इनको क्या करे भाई, एक तरफ ले जाए, बाकी सबको एक तरफ ले जाए, ले जाओ भाई साहब। ये इधर आ जाता तो ये 3 भी कॉमन था, डी वर्ड एक्स भी कॉमन ले लेता तो कितना हो जाता बेटा मेरे पास, 3 तो कट ही गया ना सबसे। चलो मैंने लिख दिया है तो लिख लेते हैं, ax इक्वल टू, इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है
तो ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये गया ये गया, अपॉन में ले जाओ, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स, डिवाइड एक्स आ गया आराम से। तो पहले एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, वाई का करेंगे तो डिवाइड एक्स। सर यहां नहीं किया, कर लो भाई, x का इंटू में करते तो 1 आ जाता, तो 3x स्क्वायर ही आएगा, कोई इशू नहीं है उसमें, कर सकते हो, अच्छी बात है, आदत बनाओगे तो। प्रोडक्ट रूल लग रहा था 3x इंटू वाई, वाई का डिवाइड एक्स 3x एज इट इज, 3x का 3a, वाई एज इट इज, डिवाइड एक्स वाले एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही दुलारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। पहले हमें देखना है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है कि नहीं है। देखिए कोई वेरिएबल ऐसा है जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बता पा रहा हो आपको कि y इक्वल टू समथिंग हो जाए, x इक्वल टू कुछ नहीं है, तो कौन सी फॉर्म है, इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट है तो क्या करते हैं भाई, डिफरेंशिएशन करते हैं, वो भी बोथ साइड, किसकी रिस्पेक्ट में, डिवाइड एक्स सही है तो x की रिस्पेक्ट में करना है। लॉग, चलिए लॉग आया तो लॉग पर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर y इक्वल टू लॉग x है तो डिफरेंशिएशन कितना होता है, dy बाय dx, बोथ साइड कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट में, तो आपने पढ़ा हुआ 1/x। लेकिन मैंने बेसिक क्लास में क्या पढ़ाया था, जब भी log x हो तो log x का 1/x तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन जो नहीं पढ़ा हुआ वो ये है कि ऑलवेज इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x करना ही करना है आपको। इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x करेंगे ही करेंगे, ध्यान रखिएगा। log है तो कितना हो जाएगा भाई, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर आपने बताया कि एज इट इज उतार देना है, हमने भी उतार दिया, देख लो। बुक वाले भी यही कहते हैं कि log x है तो 1/x कर दो, क्या नहीं कहते वो, इनटू में x नहीं बताते। अब इनटू में x अगर नहीं पता तो हम क्या इस पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू में करोगे आप, नहीं करोगे, नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, गलत होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4 नंबर में से 0 मिल जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए इस चीजों को सीखो और याद रखने की भी कोशिश करो। आप सीखते हो, अभी सीखते हो, थोड़ी देर बाद 0, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अब एक्स स्क्वायर का अगर करता x की रिस्पेक्ट में तो 2x प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का अगर करता तो कितना आएगा 2y, और y का अगर करता तो dy बाई dx आता, जिसको मैं यहां पे y1 लिख रहा हूं। y1 क्या है सर, y1 इक्वल टू dy बाई dx। और क्या क्या बोल सकते हैं इसकी जगह, f डैश x, और क्या क्या बोल सकते हैं, y डैश। इन तीनों का मतलब dy बाई dx होता है। एग्जाम में आप यूज कर सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद यूज किया हुआ है। सेकेंड ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो ये बातें यूज ऑलरेडी हो रखी है। अब y1 क्यों लिखा, क्योंकि डी से थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और बड़ा भी लगता है थोड़ा सा, तो y1 से जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। चल लेफ्ट साइड का हो गया, राइट साइड में आ जाए, इक्वल टू कितना है 2, tan इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो कि ट्रिग्नोमेट्री हो, थीटा का तो करना ही करना है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x जो थीटा दे रखा होगा, ये होता है tan इनवर्स थीटा। ये है तो कितना है 1 अपॉन में 1 प्लस थीटा का स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर, और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा करोगे, यही तो करोगे ना भाई, यही करेंगे। इनटू में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, जो भी थीटा होगा वो तो होगा ही होगा। 2 कॉमन अगर ले लेता तो ये 2 से 2 निपट जाता,
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहा हूं मैं आपके लिए, यही आएगा। इधर एलसीएम आ रहा है, ये वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है बेटा। अगर एलसीएम लेते तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता। क्या रह गया? डिफरेंशिएशन रह गया। कोई रूल लग रहा है? लग रहा है, ध्यान से देखो, कोसेंट रूल लग रहा है बाबूजी, u बाय वी का रूल लग रहा है। ये u है, v है, u बाय वी का डिफरेंशिएशन करना है। तो y का अगर करते तो y1 x एज इट इज, x का करता 1 y एज इट इज और अपॉन में x स्क्वायर हो जाता। कुछ काटा पीटी हो रही है क्या? कुछ काटा पीटी नजर आ रही है क्या? देखो, ये कट गया, ये कट गया, ये इससे कट गया। पहले लिख लेते हैं बचा क्या क्या। x प्लस वाई इंटू वाई वन, y1 x माइनस वाई। अब y1 मतलब dy dx इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो क्या करें? एक तरफ ले जाए, बाकी सबको एक तरफ ले जाए, ले जाओ भाई साहब, कह रहे हो तो ले जाओ। तो ये हमारे पास इधर आ जाता, तो x प्लस वाई इक्वल टू y1 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई हो गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। क्या यही है? x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। प्रूफ हो गया। क्या किया? कुछ दिमाग लगाया अलग से? कुछ नहीं किया, जो दिया था सिर्फ डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया। किसकी रिस्पेक्ट में? x की रिस्पेक्ट में। ध्यान सिर्फ क्या रखा? दो चीजों का, एक लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। इनवर्स टिग्नोमेट्री है तो थीटा का आपको करना ही करना है। अगर इन रूल्स पे काम करोगे तो डिफरेंशिएशन का बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो बेटा जी। कहीं पे भी बेसिक में प्रॉब्लम हो, फिर से बोल रहा हूं, हर एक टॉपिक की डिटेल वीडियो है और बेसिक की भी अलग से एक वीडियो प्रॉपर बना रखी है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो वहां से देख के भी आप सीख सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, कहता है फाइंड dy साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है? सबसे पहले पहचान बेटा करो, पहचान नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या कह रहा है? क्या x और y इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल पता लग रहे हैं? नहीं, ना x इक्वल टू समथिंग है ना y इक्वल टू है, तो इम्प्लिसिट है तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दोगे। साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे भी नई बात सीखना अगर बेसिक नहीं आता। एक्स रेज टू दी पावर एन का क्या पढ़ा था भाई? हमने पढ़ा था एन एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, यही पढ़ा था ना बेटा। साइन स्क्वायर एक्स है, क्या ये फंक्शन कुछ इस तरीके से नहीं है? तो ये x की जगह और ये n की जगह ट्रीट नहीं हो रहा होगा ना? तो x रेज टू दी पावर n का कितना होता है? पावर आगे बेस एज इट इज, एक पावर कम, ऐसे ही है। और जब फिर किसका करते हैं लास्ट में? बेस का करते हैं। बेस कितना है? साइन एक्स है, साइन एक्स का कितना हो जाएगा भाई? कोस एक्स हो जाएगा। एक्स की रिस्पेक्ट में करोगे और सर बोलोगे सर ये तो टिग्नोमेट्री, आप बोलते हो टिग्नोमेट्री में हमेशा थीटा का इंटू में करते हैं डिफरेंशिएशन। थीटा कितना है? एक्स। एक्स का करोगे भी तो भाई क्या उखाड़ लोगे? 1 ही देगा, 1 ही तो देगा। आगे देखे कॉस स्क्वायर वाई है, ये भी x की पावर n की तरह हो गया। पावर आगे बेस एज इट इज, एक पावर कम, कॉस वाई का कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया। और थीटा का अगर कर दूंगा तो डी वाई बटे एक्स आ जाएगा, वाई का करूंगा तो प्लस लगा दूं। अभी कोई फॉर्मूला दिख रहा है ट्रिको का? 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a दिख रहा है तो साइन 2x हो गया, साइन 2y दिख रहा है, साइन 2y हो गया, और y का डी वाई बाई डी एक्स है।
इक्वल टू किसके है, 0 के, डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो साइन 2x अपॉन में साइन 2y हो गया क्या, ये मेरा डी वाई एक्स फाइंड हो गया, टेंशन खत्म। क्लियर है। तो बेसिक की छोटी छोटी बातें अगर कोई मिस भी है तो हम उसको रिकॉल साथ के साथ करते जा रहे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपके पास। डिफरेंशिएशन द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। अरे सर ये y इक्वल टू दिया हुआ है x रेज टू द पावर x, तो क्या ये इम्प्लिसिट होगा, y इक्वल टू है, x इंडिपेंडेंट है, x कुछ भी पुट करोगे y आता जाएगा, तो x इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब इम्प्लिसिट नहीं है। और दूसरा, क्या सर इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा दूं, n x रेज टू दी पावर n माइनस 1, नहीं, क्योंकि यहां fx रेज टू दी पावर gx है, फंक्शन की पावर फंक्शन, n नहीं है, फंक्शन है, वेरिएबल दिया हुआ है ऊपर कुछ, तो नहीं लगा सकते। तो कैसे करें, तो जब तक ये जो भाई साहब बैठे हैं ऊपर, इनके सर पे चढ़ के बैठे हैं, तब तक ये उतरेंगे नहीं, हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अब ये कैसे उतरते हैं, जब भी फंक्शन रेज टू दी पावर फंक्शन आ जाए तो ऑलवेज आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि भाई यहां तो कुछ गड़बड़ है या कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और क्या करते हैं हम करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब लॉग लेने का फायदा क्या होता है, लॉग लेने का फायदा ये होता है कि यहां पे प्रॉपर्टी बन जाती है, लॉग m रेज टू दी पावर n की प्रॉपर्टी कहती है कि n इंटू लॉग m के इक्वल होता है। लॉग m रेज टू दी पावर n नजर आ रहा है, तो n आगे आ जाएगा, n जैसे ही, यही तो काम करना था भाई साहब, जो सर पे चढ़ा हुआ था उसी को उतारना था। बोलते ना पेरेंट्स, बहुत सर पे चढ़ रहा है, बहुत सर पे चढ़ रही है, तो उसको उतारते हैं ना, फिर याद है ना कैसे उतारते हैं, तो वैसे ही इसको भी उतारना पड़ता है। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दूं तो log y का 1/y, y का अगर x की रिस्पेक्ट में करूंगा तो y1 लिख सकता हूं उसको, या dy/dx भी बोल सकते हो। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहे हो तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ही लगेगा, x का 1 हो गया, log x एज इट इज हो गया, log x का 1/x हो गया और x एज इट इज हो गया। अपने को सिर्फ dy/dx फाइंड करना है, तो ये y को कहां ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू y log x प्लस 1, और y की वैल्यू कितनी थी, x रेज टू दी पावर x 1 प्लस log x। ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx मैंने फाइंड कर लिया। दोबारा से, जब भी fx रेज टू दी पावर gx दिखेगा अपन क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड लेके, लेकिन उसमें भी टेक्निक होनी चाहिए, कहां लेना है, कब लेना है, क्या उससे पहले भी कोई स्टेप रहेगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम सारी चीजें सीखेंगे। मैंने टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया तो log m रेज टू दी पावर n की प्रॉपर्टी लग गई, n आगे आ गया, प्रोडक्ट रूल लग गया, x का 1 log x एज इट इज, log x का 1/x x एज इट इज, x से x टाटा हो गया, तो dy/dx की वैल्यू अपने फाइंड हो गई। आगे चलते हैं, y इक्वल टू x रेज टू दी पावर साइन x, क्या करेंगे, fx रेज टू दी पावर gx दिख गया, दिखते दिमाग ने क्या बोला, लॉग लगा ले रे, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दो, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दो। आप क्या करेंगे, log m रेज टू दी पावर n है, तो पावर कहां आएगी भाई, आगे ले आएंगे, आगे ले आऊं तो आगे साइन x इंटू लॉग x हो गया। अब क्या होगा, अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड करूंगा, अब अगर डिफरेंशिएशन बोथ साइड करता तो बेटा जी प्रोडक्ट रूल लगेगा राइट साइड में, लेफ्ट में नहीं लगा देना, कहीं लॉग और y में लगा दो।
1 बाय वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स का कर दूंगा तो कॉस एक्स, लॉग एक्स एज इट इज। अच्छा अभी कोई ये ना बोल देना सर आपने यहाँ पे एक्स का नहीं किया, कर ले भाई, एक्स का 1 ही आएगा। सर ये टिग्नोमेट्री फंक्शन का आपने थीटा का नहीं किया, साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का करेगा इनटू में 1, लिख लो, कोई इशू नहीं है यार। अगर ऐसा लिख रहे हो तो मैं मानता हूं ज्यादा अच्छी बात है, आपकी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्शनल नॉलेज आपको ज्यादा मिलेगी, कभी एग्जाम में गलती नहीं होगी। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई को ऊपर ले जाओ, वाई कितना है, एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स है, तो साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, हो गया, ये डी बाई एक्स आ गया। आगे देखते हैं भाई, अभी हमने 2 छोटे क्वेश्चन किए थे चीजों को समझने के लिए। अब क्वेश्चन देता है एक्स रेज टू दी पावर एक्स माइनस 2 रेज टू दी पावर साइन एक्स, दोनों है हमारे पास, 2 फंक्शन बन गए प्लस माइनस में, मतलब फंक्शन तो एक ही है लेकिन एक्स रेज टू दी पावर एक्स माइनस क्या सर, अब लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड यहीं ले लूं, कभी भी मत लेना। जब ऐसे प्लस माइनस में 2 फंक्शन हो रहे हो y इक्वल टू में, टेकिंग लॉग बोथ साइड तब नहीं लेनी, लेना तो है लेकिन शुरू में नहीं लेना। क्यों, जरा ध्यान से देखो, क्योंकि अगर मैं लॉग लेता तो कुछ ऐसा नजर आता, लॉग m प्लस n कुछ होता ही नहीं, ये तो उल्टा पूरा एक थीटा बन जाता उसके अंदर और फिर उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। तो ऐसा कभी भी नहीं करना। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, जहां प्लस माइनस की बात होगा वहां पे डायरेक्ट नहीं लेना है, लेना तो है। क्या करेंगे उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। पहला, एक फंक्शन को u लेट कर लेते हैं और दूसरा एक को v लेट कर लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड मतलब मैंने जो किया क्वेश्चन को वो कुछ ऐसा कर दिया, u माइनस v, यही हो गया ना, ये u है वो v है, तो y इक्वल टू u माइनस v हो गया। अगर मैं यहां पे टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेता, अब लेंगे तो मेरे पास कुछ ऐसा सा दिखता। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड अगर मैं कर रहा हूं x की रिस्पेक्ट में, तो log u का 1 बाई यू और u का करूंगा तो du बाई डी एक्स आ जाएगा, इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, log x का 1 बाय एक्स, एक्स एज इट इज, x का करूंगा 1 तो log x एज इट इज। सर सेम क्वेश्चन तो किया था, हाँ सेम, वो अलग था, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लिया हमने। यहां से मैंने du बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली तो u ऊपर चला गया और u कितना है, x रेज टू दी पावर x है, तो ये हो गया 1 प्लस log x, ये v आ गया। अब v पे आ जाते हैं भाई साहब, क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लो। टेकिंग लॉग बोथ साइड लेते तो ये कुछ ऐसा नजर आता अपने को, साइन एक्स इंटू लॉग 2। डिफरेंशिएशन बोथ साइड करे तो लॉग v का 1 बाय v का dv बाई डी एक्स। सब प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स का कॉस एक्स लॉग 2 एज इट इज, लॉग 2 का 0 कांस्टेंट है, कहीं 1 बाय 2 मत कर देना, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं लेकिन वो कांस्टेंट है, बिना प्रोडक्ट रूल के भी हो जाएगा। जैसे a इंटू एक्स का कितना होता है, a तो एज इट इज x का कर देते हो, तो log 2 तो कांस्टेंट है, तो साइन एक्स का कितना हो गया भाई, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स हो गया, और dv बाई डी एक्स कितना हो गया, v ऊपर चला गया, 2 रेज टू दी पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। सर हमें तो निकालना था dy बाई डी एक्स, आपने निकाल दिया du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स। क्या करते हो सर आप,
मजाक करते रहते हो। अरे भाई अगर मुझे ये दिया हुआ था, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दूं, जरा ध्यान से देखो, तो u का कितना हो गया du बाई डी एक्स, और v का कितना हो गया dv बाई डी एक्स हो रहा है। तो मुझे ये और यही तो चाहिए था, दोनों की वैल्यू आ रही है, पुट कर दो, बस माइनस का साइन लगाओ, डी बाई डी एक्स की जगह ये लिख दो, डी बाई एक्स की जगह ये लिख दो, और माइनस बीच में लगा दो, डी बाई एक्स आ गया। ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, कुछ प्लस माइनस उसके बाद नहीं करना है क्योंकि होगा नहीं, तो वहीं पे हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फिर से एक को u और एक को v ले ले, तो y इक्वल टू यू प्लस वी हो गया। अगर मैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर देता, अगर मैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड करता, तो एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए भाई, एक चाहिए du बाई डी एक्स और एक चाहिए dy बाई डी एक्स। ये u है, ये v है, निकाले। एक u है, u किसके इक्वल है, x रेज़ टू दी पावर साइन x, ऐसी है। क्या करे, फंक्शन रेज़ टू दी पावर फंक्शन है तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। साइन एक्स आगे, लॉग एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करे, लॉग यू का 1 बाई यू का करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, लॉग एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, कॉस एक्स एज इट इज, और सॉरी साइन एक्स था, कॉस नहीं था साइन था। अरे आजा भाई, सुनता नहीं है ये भी अब हमारी, साइन एक्स एज इट इज, यू को ऊपर ले जाए, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, यू कितना था, एक्स रेज़ टू दी पावर साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। अब बहुत सारे समझदार बालक जो होते हैं इसको वन भी कर देते हैं। अब पूछ रहे हो वन कैसे, सो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन पड़ा हुआ, अरे वो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो भी होती है भाई, बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं इस बात को, तो इतनी समझदारी मत दिखा देना, ये डी यू बाई डी एक्स इतना ही है। अभी क्या निकालना है भाई अपने को, अभी v को लेट कर ले, जो लेट कर ही रखा है, dv बाई डी एक्स निकालना है अपने को, वो भी फाइंड कर ले। चल, तो v किसके इक्वल था, साइन एक्स रेज़ टू दी पावर कॉस एक्स के। ऐसे ही क्या करे, टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लो भाई साहब, लॉग v इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ऐसे ही लॉग v का 1 बाय v का करेंगे तो dv बाई डी एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, लॉग साइन एक्स एज इट इज, लॉग साइन एक्स का करोगे तो 1 बाय साइन एक्स, और साइन एक्स का करोगे तो भाई साहब कॉस एक्स आएगा, और कॉस एक्स एज इट इज भी आएगा, एज इट इज आएगा तो स्क्वायर कर दूं, चाहे इनटू में कॉस भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। dv बाई डी एक्स निकालना है, dv बाई डी एक्स निकालना है तो v ऊपर चला जाएगा, v कितना था, साइन एक्स रेज़ टू दी पावर कॉस एक्स, साइन एक्स रेज़ टू दी पावर कॉस एक्स, और ये पूरा एज इट इज। हाँ बस इसमें क्या कर सकते हो, कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा और एक कॉस इनटू में आ जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये हो गया। ये डी यू बाई डी एक्स आ गया, ये डी बाई डी एक्स आ गया, कहाँ पुट कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे पुट कर देना है प्लस में लिख के, बस ये अपना सोल्यूशन हो गया, डी बाई डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। तो
इस तरीके कोई भी क्वेश्चन हो, एक को यू ले लो, एक को वी ले लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बेसिक डिफरेंशिएशन होता है उसके अंदर, बहुत बड़ा नहीं होता, सिर्फ मार्क्स कहाँ है, यू और वी लेके उसको कैसे आप टैकल कर रहे हो क्वेश्चन, ये आपसे चेक करवाया जाता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर इसका क्या करें, इसका क्या करें, यहां तो भाई 1 2 3 तीन फंक्शन दे रखे, ऊपर से रूट लगा दिया। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n के। दूसरी log m बाय n इक्वल टू log m माइनस log n के। ये दो प्रॉपर्टी है, तो इन्हीं का यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये y इक्वल टू है फंक्शन, इस रूट की जगह क्या मैं इसको i से लिख सकता हूं? रूट हटा दूं तो पावर कितनी लग जाएगी, क्या हाफ लगा दूं, लग जाएगी। और अगर मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दूं, तो ये पावर आगे आ जाती है और ये कुछ ऐसे दिखने लग जाता। ये कुछ ऐसे दिखता। सर इसका फायदा क्या हुआ, सर इसका फायदा क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिए। log m इंटू n कितना होता है, log m प्लस log n होता है। तो क्या मैं इसको log m प्लस log n लिख सकता हूं, ऐसे प्लस में आ गए। log m बाय n कितना होता है, log m माइनस log n होता है। log m बाय n बन रहा है, ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो जाएगा। यही होगा भाई। फायदा क्या हुआ, देखो कितना आसान हो गया डिफरेंशिएशन। log y का 1 बाय वाई और y का करूंगा तो y1 लिख दूं, 1 बाय 2 तो कांस्टेंट। log x कितना होता है, 1 अपॉन में x माइनस 3 और x माइनस 3 का करूंगा तो 1। log है, log x का कितना बड़ा था, 1 अपॉन में x मतलब x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 4 का करेंगे तो 2x आ जाएगा। यही सिखाया था शुरू में, माइनस log x जो भी है एज इट इज, जो भी है वो एज इट इज, लेकिन इनटू में उस एज इट इज का डिफरेंशिएशन करना है। कितना आएगा x स्क्वायर का 2x, 4x का 4 और 5 का तो 0। ये डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। बस y को ऊपर ले जाओ और लास्ट में y की वैल्यू पुट कर देना, तो y1 इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू y और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज उतार दो, आपका dy dx फाइंड हो गया। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है भाई, रूट की जगह 1 बाय 2 कर दिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद देखो, फाइंड dy बाय dx y रेस टू दी पावर x इक्वल टू x रेस टू दी पावर y। फंक्शन रेस टू दी पावर फंक्शन दिखते ही दिमाग में क्या आ जाएगा कि टेकिंग लॉग बोथ साइड। लेकिन सर यहां y इक्वल टू तो है नहीं, ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल तो पता नहीं लग रहे, बिल्कुल पता नहीं लग रहे। देखो लॉग तो लेना है आपको, जैसे आपने टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया तो आपको वहां से क्लिक हो जाएगा कि ये क्या हो गया। ये जरा ध्यान से देखो कितना हो गया,
इम्प्लिसिट फंक्शन नजर आने लग गया आपको? टेकिंग लॉग बोथ साइड, पावर आगे लिया है, उसके बाद क्या नजर आया? इम्प्लिसिट फंक्शन है। डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में करना है? एक्स की, क्योंकि डी वर्ड एक्स निकालना है, तो डिफरेंशिएशन करे। बोथ साइड करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है दोनों तरफ। एक्स का 1 लॉग वाई एज इट इज, लॉग वाई का 1 बाय वाई, और वाई का करूंगा तो वाई 1, एक्स एज इट इज। प्रोडक्ट रूल लग रहा है, y का y1 log x एज इट इज, log x का 1 बाय एक्स, y एज इट इज, y एज इट इज। डी और x का है एक ये रहा, एक ये रहा, इन सबको एक तरफ, ये मेरे को नजर आ रहा है भाई x बाय वाई, y1 कॉमन ले लेते चलो, ये इधर इक्वल टू, विदाउट y1 वाले इधर y बाय एक्स माइनस लॉग वाई। इधर भी एलसीएम बन रहा है, इधर भी पहले एलसीएम ले लेते, तो y1 x माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन में y इक्वल टू y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन में x। अपने को डी वर्ड एक्स निकालना है, तो y ऊपर, ये नीचे, तो डी वर्ड एक्स कितना बन गया? डी वाई बाई डी एक्स बन गया y इंटू वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन में x माइनस वाई लॉग एक्स। ये आ गया मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स। दोबारा से देख लेते एक बार, क्या किया हमने पहले? टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड ली, तो ये आ गया अपने पास। प्रोडक्ट रूल लग रहा है, एक्स का 1 लॉग वाई एज इट इज, लॉग वाई का 1 बाय वाई, वाई 1 एज इट इज। प्रोडक्ट रूल लग रहा है, वाई का y1 लॉग एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, वाई एज इट इज। डी वाई एक्स वाले एक तरफ, विदाउट एक तरफ, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अपना आंसर आ गया। तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, बहुत आसान है। बेसिक सीख लो, उसके बाद डिफरेंशिएशन के थोड़े से फंडा आपको याद रखने पड़ते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर भी कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, उसके बाद वो चीजें बहुत आसान हो जाती है। फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। कहता है फाइंड डी बाई डी एक्स, एक्स इक्वल टू दिस एंड वाई इक्वल टू दिस। क्या सर ये इम्प्लिसिट है? लेकिन यहां तो दो दो हो गए ना बेटा। x इक्वल टू टी की रिस्पेक्ट में, y इक्वल की वैल्यू भी टी की रिस्पेक्ट में या टी की टर्म में है, तो ये कौन सा फंक्शन है? इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। देखिए फाइंड क्या करना है, डी बाई डी एक्स, और पहचान देखते हैं। x इक्वल टू दिस, थीटा की टर्म में है, y भी किसकी टर्म में? थीटा की टर्म में है। इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। इस पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है मैंने, लेकिन इससे डी बाई डी एक्स कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। पहचान तो पता लग गई। देखिए x किसकी टर्म में है? t की टर्म में। तो मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर रहा हूं t की रिस्पेक्ट में। तो x का जब t की रिस्पेक्ट में किया तो कितना आ गया? dx बाई dt आ गया। कितना आ गया? dx बाई dt आ गया। कितना था? 2a स्क्वायर था, तो कितना हो गया? 4a हो गया। फिर क्या था? y भी किसकी टर्म में था? t की टर्म में था। डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दो, कितना आ जाता? t की टर्म में करते तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। 8t की पावर 4 है, तो 4at क्यूब आ गया। लेकिन सर फाइंड तो आपने बोला कि dy बाई डी एक्स करना है, और यहां आप दे रहे हो एक में dx बाई dt, एक में dy बाई dt। dy बाई dx तो आया ही नहीं कहीं, तो आंसर क्या है? ध्यान से देखना आप। क्या मैं dy बाई dx की जगह क्या कुछ ये लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए जरा, क्या लिख सकता हूं? अब लिख सकते हैं। तो क्या ये मुझे पता है? क्या ये मुझे पता है? तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को डिवाइड में लिख दूं, तो क्या डी वर्ड एक्स फाइंड हो रहा है? हो रहा है। तो कितना हो जाता?
480 क्यूब डिवाइडेड बाय 480, तो कितना मिल गया, टी स्क्वायर मिल गया, आंसर आ गया, टेंशन नहीं। एक और देखते हैं और चीजें समझ में आएगी, इसको देखते ज्यादा अच्छे से। एक्स किसकी टर्म में है, थीटा की, वाई किसकी टर्म में है, थीटा की, तो डिफरेंशिएशन किसकी टर्म में होगा, थीटा की टर्म में होगा। टी है तो टी की टर्म में, थीटा है थीटा की टर्म में, तो जब मैं एक्स का थीटा की रिस्पेक्ट में करता तो डी एक्स बाई डी थीटा मिलता अपने को। ए कांस्टेंट है, अब थीटा की रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन बोथ साइड हो रहा है तो थीटा का तो 1 बनेगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। इधर आ जाओ, y का थीटा की रिस्पेक्ट में करूंगा तो डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा। ए 1 का 0 हो गया और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बात फिर से वही कि सर फाइंड तो अपने को करना था डी वाई बाई डी एक्स, आपने निकाल के दिया डी एक्स बाई डी थीटा, एक से डी वाई बाई डी थीटा डी वाई बाई एक्स, तो अभी भी नहीं आया तो फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर कि डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा कर सकते हो। इसकी वैल्यू कहां है बोले, और इसकी कहां है भाई, ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये आंसर ना अपना बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा। इवन हमारे पास कहीं एमसीक्यू में आ रहा है जहां ऐसा हो जाता है, कभी कभी ये दिया और फाइंड की जगह लिखता प्रूव डी वाई एक्स इक्वल टू दिस, और वो प्रूफ पूछता है हाफ एंगल में। तो क्या इसके आगे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा साइन 2 का होता है 2 साइन है कॉस है, हाफ एंगल होता है। 2 होता है तो ए आता है, और ए है तो कितना आ जाएगा भी, थीटा बाय 2 हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 ये हो जाएगा। 2 से 2 गया, ये गया ये गया, तो कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट हो गया, तो माइनस कॉट थीटा बाय 2 हो गया, ये आंसर। और देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, क्या करोगे, किसकी टर्म में है, थीटा की टर्म में है, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड किसकी टर्म में होगा, थीटा की टर्म में होगा। पहले x का कर ले, डी एक्स बाई डी थीटा, ए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, थीटा एज इट इज साइन थीटा का करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा का करेंगे 1 और साइन थीटा एज इट इज, कितना बच गया, ए थीटा कॉस थीटा बच गया, डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा वेटेज में बहुत बारी आया, बहुत बारी मतलब बहुत बारी। y इक्वल टू दिस है, फिर से थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे, y का डिफरेंशिएशन थीटा की रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा। ए साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, थीटा एज इट इज साइन थीटा कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस पहले से ही है, तो थीटा साइन थीटा हो गया। थीटा का करेंगे 1 और कॉस थीटा एज इट इज, ये इससे निपट गया, कितना बच गया, ये बच गया ए थीटा साइन थीटा बच गया। क्या फाइंड करना था अपने को, अपने को फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, क्या क्या आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा आ रहा है, डी वाई बाई डी थीटा आ रहा है। अब तो आप फटाफट आंसर निकाल भी चुके होंगे, आपको पता है इतने क्वेश्चन करने के बाद कि अब
क्या करना है। अपने को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो दिस अपॉन में दिस कर दोगे तो ए थीटा साइन थीटा अपॉन में ए थीटा कॉस थीटा हो जाता, तो जिसका आंसर टेन थीटा हो जाता। ये कट गया तो साइन बाय कॉस कितना हो गया, टेन थीटा हो गया, आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा काम आने वाला क्वेश्चन है। x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। अब y इक्वल टू a साइन t है, तो पहले इसी को कर लेते भाई साहब। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दा t की रिस्पेक्ट में, तो साइन t का कितना हो जाएगा भाई, cos t हो जाएगा। हो गया। अब इधर का सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर x का t की रिस्पेक्ट में कर दूं तो कितना आएगा भाई, cos थीटा का माइनस साइन t आ जाएगा। log 10 का log है, log x का 1/x इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो log 10 है तो कितना आएगा भाई, ये तो अपॉन में आएगा सबसे पहले, ऐसे आएगा। और इंटू में 10 का करोगे, टिग्नोमेट्री फंक्शन है, टेन थीटा का कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। टिग्नोमेट्री फंक्शन है तो क्या याद आ रहा है हमें, टिग्नोमेट्री फंक्शन है तो ये याद आ रहा है कि इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा करना है, जो अभी तक नहीं किया है। अभी तक लॉग का कर रहे थे 1/x इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x, लेकिन ये है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री है तो थीटा का होगा, थीटा है t/2, t/2 तो 1/2, और t का अगर करेंगे t की रिस्पेक्ट में तो 1 ही आएगा, तो 1/2 आ गया। सर अगर मैं इसको और इसको अपॉन में रखूं तो कुछ कटेगा, बड़ा टिपिकल आंसर नहीं नजर आ रहा, दिस अपॉन में दिस, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि मैं मान के चलता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रूफ का आता है कि यही एक चीज सही है, तो वो प्रूफ करनी ही पड़ेगी, वहां तक आपको सिंप्लीफाई क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा। तो कैसे करें, बचपन से करते आ रहे हो, साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेते हो। 10 है, 10 को साइन बाय कॉस कर दूं, सेक स्क्वायर है 1/cos स्क्वायर कर दूं, और इंटू में 1/2। क्या कटा, ये गया ये गया। फॉर्मूला नजर आ रहा है कोई, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा अगर कर देता है यहां पे, यहां देखो साइन 2 थीटा, तो कितना बच जाता, साइन टी बच जाता। तो कितना आ गया डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया साइन टी, जिसको हम 1/sin t बोल सकते हैं। एलसीएम ले लो, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin t। ये क्या निकालना है, dy/dx निकालना था, फाइंड करें dy/dx इक्वल टू कितना था, dy/dt a cos t डिवाइडेड बाय कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है भाई, इसको थोड़ा और भी लिख सकते थे, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये हो गया a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन t, ये गया, ये पावर से ये गई, साइन ऊपर साइन बाय कॉस कितना हो गया 10 हो गया, तो आंसर अपना है 10t। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, लॉग वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बारी इस पार्ट पे छोटा क्वेश्चन करके 2 नंबर में क्वेश्चन दे दिया प्रूफ करने के लिए, 3 नंबर पे क्वेश्चन दे दिया, टी की जगह वो थीटा चेंज कर देता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बारी आया, हमेशा बोलता हूं मैं, तो इसको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेना।
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी सेकंड ऑर्डर क्या है? अभी तक हम कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब y दिया हुआ है, मैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड करता था, x के रिस्पेक्ट में अगर करता तो कितना आ जाता भाई मेरे पास, dy/dx इक्वल टू 2x + 3। ये फर्स्ट ऑर्डर किसकी रिस्पेक्ट में किया? x की रिस्पेक्ट में किया। इज्जत है भाई x की। अब अगर मैं इसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दूं दोबारा से इसी का, तो 2x का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, x की रिस्पेक्ट में करो, और 3 का 0। सर इसे कैसे लिखते हैं? यहां 2 क्यों लिखा? ये प्रेजेंटेशन है किसको? ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए कि कौन से ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है मेरे पास। ये इस तरीके से जितना n यहां होगा उतने की होगी। सेकंड है, अगर आप थर्ड कर देते तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता। सर थर्ड करना है? नहीं करना है, आप में सेकंड तक ही है, इसके आगे आपको दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, वो सिर्फ लिखने के प्रेजेंटेशन बताइए। तो यहाँ 2 और यहाँ 2 लिखा है तो उसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहा है आपसे। ठीक है, इसे हायर ऑर्डर भी बोलते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ये एक होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में कर लेना। x इंटू कॉस एक्स सेकेंड ऑर्डर में प्रोडक्ट रूल लगेगा, आराम से हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से हम बेसिकली जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं ना वो सीखते हैं। y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया भैया, सेकंड तक पहुंचने के लिए पहले फर्स्ट तो करना पड़ेगा। dy/dx अगर मैं फाइंड करता तो कितना आता भाई, 5 cos x का माइनस sin x, sin x का cos x, फिर से सेकेंड ऑर्डर चाहिए। अब सेकेंड ऑर्डर कर लूं एक बार, sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो गए क्या? अब दो तरीके हैं हमारे पास यहाँ क्वेश्चन। सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू उसमें डाल दूं प्लस y की वैल्यू ये डाल दूं और दोनों को प्लस माइनस कर दूं तो 0 आ जाएगा। आप देख लो, यहाँ -5 cos x है, यहाँ कितना है प्लस है, कट जाएगा। यहाँ 3 sin x है, वहां -3 sin x है, ऐड करूंगा कट जाएगा, तो 0 हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है सर, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो 5 cos x माइनस 3 sin x बच रहा है, जो कि ऑलरेडी y के इक्वल है, और इसको इधर ले आऊंगा तो क्या प्रूव हो गया? क्या प्रूव हो गया? देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी मैं सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का टॉपिक लेता हूं, ये क्वेश्चन ऑलवेज डिस्कस करता हूं, ऑलवेज। उसका रीजन है कि अगर ये नहीं करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट वाली बात अभी हम सीखने वाले, एक ट्रिक सीखने वाले हैं, वो नहीं सीख पाते, और उस ट्रिक से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत छोटा सॉल्व कर सकते हैं। छोटा का मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं कर रहे, ट्रिक हमारी ऐसी है कि जिसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इजी हो जाती है चीजों को। क्या है कहता है, ये प्रूफ करो। अब ये क्या आ गया सर, y1 मैंने बताया था, y1 मतलब dy/dx, और y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है हमसे। हर किसी की डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगी आपको डिफरेंशिएशन के टॉपिक वाइज। अगर मैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड यहां पे करता, cos log x ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, cos थीटा का माइनस sin थीटा, और थीटा का अगर हम करेंगे log x का करेंगे तो कितना आएगा, 1/x आएगा, sin थीटा का cos थीटा, और थीटा का अगर कर दूंगा तो 1/x आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या करें सर, सेकेंड ऑर्डर यहीं से कर ले और फिर सबकी वैल्यू को पुट कर लेंगे। ऐसा नहीं करना। कभी भी इक्वेशन में प्रूफ करने वाला क्वेश्चन भी आए ना, कभी भी डिफरेंशिएशन के अंदर, और सॉल्व करने पे अपॉन में आ रहा हो,
एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा x। एलसीएम अगर सेम आ रहा है तो उसको धक्का मारो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दूसरी तरफ ले जाओ, बहुत आसान हो जाएगा। कितना बच गया, +4 cos log x, यही हो गया। डिफरेंशिएशन बोथ साइड फिर से करो अगेन, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। लेकिन 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 यहां अगर आप देखेंगे तो यहां अब हमेशा लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। पहले सिर्फ y1 था, यहां x भी आ गया, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा, और मल्टीप्लाई में होगा तो इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो y1 इंटू एक्स का y1 का y2 x एज इट इज, x का 1 y1 एज इट इज इक्वल टू साइन थीटा का कॉस थीटा, और लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1/x, ट्रिग्नोमेट्री है तो थीटा का, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा का करेंगे तो कितना आएगा 1/x आएगा। फिर से अपॉन में आ रहा है x, कहां ले जाओ, दूसरी तरफ ले जाऊं। जब दूसरी तरफ जाता तो ये हो जाता x² इंटू y2 प्लस x इंटू y1 इक्वल टू, मेरे पास कितना बच गया, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता तो मेरे पास 3 cos log x प्लस 4 sin log x, यही आ रहा है। और ये पूरा किसके इक्वल था, पूरा किसके इक्वल था, 3 cos log x प्लस 4 log sin log x y के इक्वल था, y के इक्वल था। तो क्या मैं इस पूरे की जगह y लिख सकता हूं, क्या मेरा आंसर आ गया, देखो जरा, x² y2 प्लस x इंटू y1, ये माइनस y हो गया, इधर आएगा तो प्लस y ही कर दूं, इसको प्लस y ही कर दूं, और इक्वल टू 0, तो लो जी प्रूव हो गया। तो कभी भी अपॉन में आए तो दूसरी तरफ ले जाना, ऑलवेज आपका आंसर बहुत आराम से। अगर ये सेकंड ऑर्डर निकालते तो क्वोशिएंट रूल लगाते, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करते तो बहुत बड़ा आपका सोल्यूशन हो जाता, करके भी चेक कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बारी। y इक्वल टू दिस शो डेट इक्वल टू 2, क्या करे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दे। चलो ट्रिग्नोमेट्री है, x की पावर n है, ये भी है, कितना होता, पावर आगे बेस एज इट इज, एक पावर कम, x की पावर n थी, पावर आगे बेस एज इट इज, एक पावर कम, इनटू में डिफरेंशिएशन और बेस किया था, बेस कितना है tan इनवर्स x है, तो कितना आएगा, tan इनवर्स x का कितना बताया था मैंने, 1/1 प्लस x² बताया था। अपॉन में आ गया, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सेकंड में चाहिए, तो इसको इधर ले आऊं, जब इसको इधर लेके आए तो कितना हो गया 1 प्लस x² इंटू y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये होगा। अभी प्रूव नहीं हुआ, अभी तो सेकंड ऑर्डर तक जाना है, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे फिर से, किसकी रिस्पेक्ट में, x की, तो 1 प्लस x² का 2x, y1 एज इट इज, y1 का करूंगा तो y2 1 प्लस x² एज इट इज, tan इनवर्स का करूंगा तो 1/1 प्लस x², क्या करूं, फिर से धक्का मारूं, इधर ले आऊं, तो क्या प्रूव हो रहा है, देखो 2x 1 प्लस x² इंटू y1 प्लस 1 प्लस x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और y2 इक्वल टू 2, चेक करें, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2, 2x 1 प्लस x² इंटू y1 इक्वल टू 2, प्रूव हो गया।
तो अगर ये तरीका अगर आप यूज करोगे इधर लेके जाना, तो आपको ना तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सिर्फ एक डिफरेंशिएशन का स्टेप करेंगे, आपका आंसर बहुत आराम से आने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड्स में कई बार ये आ चुका है ये क्वेश्चन। सेकेंड ऑर्डर का है, हमें पूरा पता लग रहा है। लॉग है, लॉग का क्या पढ़ा था भाई पहले, तो y का कितना हो जाएगा y1। लॉग x का कितना पढ़ा था 1 अपॉन में x, पूरा एज इट इज उतार दो, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे ही। इनटू में डिफरेंशिएशन किसका, x का, इस पूरे का। अगर मैं इस पूरे का इनटू में डिफरेंशिएशन करूं, ध्यान से देखना, इसका x का 1 आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई। रूट एक्स है, रूट एक्स का कितना सिखाया हुआ है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, जो रूट के अंदर है कितना है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का तो 0 होगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये 2 से 2 कट रहा है, एलसीएम बन रहा है। अगर मैं यहां पे एलसीएम ले लेता तो जरा ध्यान से देखना कि क्या बनता आपके पास, ये हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर मैं एलसीएम ले लेता तो मेरे पास जो आ जाता वो आता रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए जरा, कुछ नजर आ रहा है क्या, कुछ नजर आ रहा है कि ये तो पूरा सर कट गया। y1 आया, अपने को y2 में चाहिए, अपॉन में है, कहां ले जाओगे दूसरी तरफ बजरंगी भाईजान बन जाना, दूसरी तरफ ले जाओगे तो y1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बच गया। डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, y1 का y2 ये एज इट इज प्लस रूट एक्स है, इसका अगर हम करते तो 1 अपॉन में 2 रूट और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो 2x, y2 एज इट इज, और 1 का करते तो 0 हो जाता, 2 से 2 गया। एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते तो रूट से रूट हट जाता, ये बच गया एक्स y2 बच गया इक्वल टू 0 बच गया। 0 क्यों बचा सर, अपॉन वाला कहां गया, अपॉन है तो उधर जाएगा तो 0 हो जाता है एलसीएम लेने के बाद। आंसर चेक करें, y2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स y2 एक्स यहाँ पे x, एक मिनट जो y2 दो y1 आएगा ना, वहां y1 आना था, यहाँ y2 लिख दिया, ये y1 है, यहाँ पे भी y1 आ जाएगा, यहाँ पे भी y1 आ जाएगा, तो x y1 इक्वल टू 0 आ गया तो प्रूफ हो गया। तो इस ट्रिक का यूज आपको करते रहना है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि मुझे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं अच्छे से, एनसीईआरटी अच्छे से लगाना, पीवाईक्यू की मैं वर्कशीट भी आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो ये सारे क्वेश्चंस पहले करना, एनसीईआरटी के करना, देन पीवाईक्यू करना। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।